मैं भूल गया था। डियर फ्रेंड्स याद दिला दिया करो। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने आज मैं आप लोगों को लाइव प्रेजेंट करने वाला हूँ लाइव न्यूज के अनुसार कि हमें फॉरेक्स इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहिए, व्हाई टू चूज फॉरेक्स मार्केट्स, और इसकी पावर क्या है डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं हम 5 मिनट इसके ऊपर डिस्क्राइब करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा नमन करना चाहते हैं कि वाकई हमें ये पैसा देने वाला मार्केट क्यों है, और इसमें अगर हम काम करते हैं तो डियर फ्रेंड्स लाइफ टाइम हमारी सेट हो जाती है इनकम, पैसिव इनकम। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके जो बेसिक नॉलेज है डियर फ्रेंड्स, ये फॉरेक्स मार्केट को हमारे को डे बाय डे वो नॉलेज ही हमारा पैसा होता है। तो डियर फ्रेंड्स हम लाइव चलते हैं और इसको डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाई टू चूज फॉरेक्स मार्केट, और मैं लाइव न्यूज के अनुसार आपको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है और हम पहुंच गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आज मैंने अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है आईजी मार्केट का, उसके अंदर मैंने इम्प्लीमेंट की थी एक न्यूज, टुडे कमोडिटीज मार्केट अफेक्टेड बाय रशियन वैक्सीन। डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आज सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट आई है। और डियर फ्रेंड्स ये सबको पता, जितने भी यूजर्स थे डियर फ्रेंड्स उनको सबको पता था कि जैसे ही वैक्सीन का इम्प्लीमेंट शुरुआत हो जाएगा, और आज क्या किया, जो रूस के राष्ट्रपति है उसके शायद बच्ची हैं, उनकी पर टीका लगाया गया, और जैसे उसको मतलब अधिकार मिला, राइट मिला डियर फ्रेंड्स, वैसे ही इस मार्केट में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन चालू हो गया रात से ही। और आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स उस न्यूज का छोटा सा इफेक्ट जो है कितना बड़ा ट्रेंड बना सकता है, और मैं आप लोगों को लाइव बताने की कोशिश करता हूँ। और ये ट्रेंड क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। हम जब हमारे चार्ट पे पहुंचते हैं डियर फ्रेंड्स, ये कमोडिटी का चार्ट है आपके सामने, लाइव कमोडिटी का चार्ट है। और डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जैसे ही न्यूज आई थी, करीबन अगर मैं न्यूज की बात करूं डियर फ्रेंड्स तो समथिंग 11-8 यानी रात की टाइम से ही डियर फ्रेंड से डिस्कशन हुआ। और आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड टाइम ड्यूरेशन के अनुसार, और आज का जो इसका फ्लैक्चुएशन है, ये डियर फ्रेंड्स मैं गोल्ड का चार्ट बता रहा हूँ, एक दिन का चार्ट है। और डियर फ्रेंड्स इसने शुरुआत गिरना कहाँ से किया डियर फ्रेंड्स, जैसे ही, क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी, क्योंकि सभी लोगों ने परचेज कर रखा था, क्योंकि लोगों के पास था नहीं कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर येलो धातु और पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, लोगों को ऑफलाइन बाइंग ज्यादा हुई। तो मार्केट में क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से बड़े बड़े स्टॉक्स गिर चुके थे, मार्केट क्रैश हो चुका था। तो सबसे ज्यादा क्योंकि गोल्ड है डियर फ्रेंड, दुनिया भर में आज कहीं पे भी ज्वेलरी की दुकान होती है, अपन बाय सेल कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स उससे क्या हुआ, लोगों ने जल्दी जल्दी बाय किया, इन्वेस्टमेंट सेफ ढूंढा। लेकिन डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जब इस हिस्ट्री के अंदर, अगर मैं डियर फ्रेंड्स इस पूरे चार्ट को डियर फ्रेंड्स में अगर वीकली चार्ट पे आपको फाइंड आउट करूं, तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे अभी देख सकते हैं आप। जब से गोल्ड की शुरुआत हुई है, यहाँ चार्ट देख सकते हैं गोल्ड की शुरुआत की हिस्ट्री से, मतलब डियर फ्रेंड्स प्योर नया चार्ट है। आप देख सकते हैं कितने साल का चार्ट मैं बता रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, 2010 का चार्ट है डियर फ्रेंड, 2010 से लेकर 2020 चल रहा है, यानी पिछले 10 साल का जो रिजल्ट है ये MT4 पे आपको लाइव दिखा रहा है डियर फ्रेंड। अब आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, कोई भी मार्केट अगर पीक पॉइंट पे यानी हाईएस्ट रेंज पे पहुंच जाता है डियर फ्रेंड्स, और हाईएस्ट रेंज पे पहुंच जाता है डियर फ्रेंड, तो वहां से मार्केट जो है सभी लोगों को डर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी न्यूज आ जाए तो हो सकता है हमारे को लॉस हो जाए। अब लोगों ने बाई तो कर लिया सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन सबको इंतजार था कि कहीं ना कहीं कोरोना का कहीं वैक्सीन निकल गया और गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट कर दिया,
तो हमारा लॉस हो सकता है। तो लोगों ने आज पूरा दिन जो है सेलिंग प्रेशर रहा, और आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, अभी मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं आज कितना मार्केट क्रैश हुआ डियर फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको लाइव बता देता हूं। देख सकते हैं आप मार्केट क्रैश आउट की रेंज जो है वो दिखा देता हूं मैं आपको। मार्केट की क्रैश आउट रेंज जो है डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जब मार्केट ने यहाँ 2027 पे मार्केट रात को 3:30 बजे ओपन होता है गोल्ड का मार्केट। तो डियर फ्रेंड 2027 से मार्केट जो है ओपन हुआ, और मात्र 200 पॉइंट यानी 300 पॉइंट ऊपर गया मार्केट। देख सकते हैं यहाँ पर शेडो भी बन रहा है। 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, उसके बाद से गिरना स्टार्ट हुआ डियर फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं 1937 यानी डियर फ्रेंड्स आज की जो गिरावट है डियर फ्रेंड्स इस कोमोडिटी मार्केट में, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ डियर फ्रेंड्स, तो 2030 मान लीजिए, 2030 माइनस 1937 दैट इज द 9,900 पॉइंट की गिरावट है डियर फ्रेंड्स। यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डियर फ्रेंड्स 1937 है तो 9,300 पॉइंट की डियर फ्रेंड्स गिरावट है। यानी आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स ये पावर है। अब देख सकते हैं ये कमोडिटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर एक दिन का फ्लैक्चुएशन वॉल्यूम अगर 9,300 पॉइंट है तो आपको कुछ समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स। और मैं यही इस न्यूज को मैं आपको लाइव बताने की कोशिश करता हूं वापस, क्योंकि एक्स एयू यूएसडी पेयर होता है डियर फ्रेंड्स, गोल्ड के साथ पेयर है एक्स एयू यूएसडी, देख सकते हैं आप। एक्स एयू यूएसडी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो गोल्ड का डियर फ्रेंड्स प्रति ऑन्स चलता है एक्स एयू यूएसडी। तो डियर फ्रेंड्स यूएसडी के साथ अब अगर मैं फॉरेक्स के पेयर की बात करूं करेंसी मार्केट की, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल रहा होगा, देख सकते हैं जितने भी डॉलर के पेयर्स है डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कितना फ्लैक्चुएशन है ओनली फॉर, वो दिखा देता हूं मैं। अगर यूरो यूएसडी की बात करूं डियर फ्रेंड्स तो मात्र 800 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन। अब सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कहाँ 800 पॉइंट और कहाँ 9,300 पॉइंट। तो आप लोगों को यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट जो है हमारे लिए कितनी बड़ी मनी मैनेजमेंट सिखाता है। एक एक छोटी सी न्यूज जो है, अब वैक्सीन का भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने कह चुका है कि एक वैक्सीन यहाँ पर अभी कोरोना खत्म नहीं कर सकती, उसको बर्खास्त भी कर दिया। लेकिन एक छोटा सा न्यूज था, पूरा 1 घंटे का एक छोटा सा न्यूज इम्प्लीमेंट कर दिया, 9,000 माइंड पॉइंट को क्रेश कर दिया मार्केट को, और आप फॉरेक्स में यहाँ सलामत हो। आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स अगर एक दिन में मार्केट 9,300 पॉइंट का क्रैश आउट लेता है तो डियर फ्रेंड्स कितने लोगों के अकाउंट जीरो किए होंगे और कितने लोगों ने पैसे बनाए होंगे। क्योंकि कमाने वाले लोग कम होते हैं, क्योंकि बाइंग पोजीशन में थे तो लोगों को लग रहा था बाई में जाएगा मार्केट, और सेलिंग प्रेशर था ही नहीं। अब डियर फ्रेंड्स अचानक से एक छोटा सा न्यूज ने इतना बड़ा दबदबा कायम कर दिया कि लोगों को कितना लॉस हुआ होगा। और आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स ये है पावर है। और यहाँ फॉरेक्स में देखो आप कितने बेहतरीन तरीके से मनी मैनेजमेंट कर पा रहे हो, आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहीं से समझ पा सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि कहाँ 800 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन और कहाँ डियर फ्रेंड्स 9,300 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन। आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स 800 इज इक्वल टू 9,300। डियर फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए ये फॉरेक्स मार्केट कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से हम इस इंडस्ट्री में पैसा बना सकते हैं, यहीं से आप समझ सकते हैं। और क्यों लोग स्टॉक मार्केट वाले, कमोडिटी वाले, जितने भी अदर मार्केट्स के लोग आज फॉरेक्स में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स कम से कम लॉस तो नहीं होता। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, कम से कम हमारा लॉस तो नहीं होता चाहे कितना ही मार्केट क्रैश आउट होता है। अगर क्रैश आउट भी होता है डियर फ्रेंड्स तो भी मार्केट में, जैसे अभी यूरो यूएसडी ने डियर फ्रेंड्स हमारा न्यूज के कारण से इसका बाई पोजीशन बना था, तो डियर फ्रेंड्स एक एक दिन में 800 से 900 पॉइंट बढ़ा है। ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर ही आपके 5,000 पॉइंट ऊपर चला गया यूरो यूएसडी, ऐसा नहीं हुआ डियर फ्रेंड्स। पर डे उसने 800-700 पॉइंट ऊपर ग्रोथ ली है। तो डियर फ्रेंड्स कम से कम हमारे को संभलने का मौका तो देता है फॉरेक्स मार्केट। अब आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स
क्या हमारे को अदर मार्केट समझने का मौका देता है? नहीं देता है डियर फ्रेंड। तो आपको क्या सोचना डियर फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है इस फॉरेक्स इंडस्ट्री, क्योंकि करेंसी मार्केट प्योर मनी मैनेजमेंट सिखाता है डियर फ्रेंड्स। और इस मार्केट की खास बात एक है, अगर आपने मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर लिया डियर फ्रेंड, इससे बड़ी दुनिया की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम क्या, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ट्रेड वॉल्यूम डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि अभी अगर फरवरी मंथ की बात करूं डियर फ्रेंड्स, फरवरी मंथ में तो समथिंग 6.1 ट्रिलियन डॉलर के अप्रोक्स था। और ये बढ़ के डियर फ्रेंड्स अब अगर मैं जुलाई मंथ की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स ये पहुंच चुका 7 ट्रिलियन डॉलर। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी यूजर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट होती जा रही है डे बाय डे। और ये पावर है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स इंडस्ट्री की, क्योंकि यहाँ पर लॉसेज के चांसेस कम होते जाते हैं जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाता है, और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते जाते हैं, और हमारे को सारी चीजें जो है यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अदर मार्केट में काम ना करके फॉरेक्स इंडस्ट्री को चूज करें। और लाइफ टाइम यदि आपने करेंसी मार्केट को डियर फ्रेंड्स एक नजर से काम करते गए डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ा आपको मिलीनियर बिलीनियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिन्होंने भी मनी मैनेजमेंट के साथ काम किया है इस इंडस्ट्री में, उन लोगों ने उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है, और वो डियर फ्रेंड्स अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन से जीते हैं। तो मैं आप लोगों से डियर फ्रेंड्स क्या शपथ लेना चाहेंगे, हमने 10 से 15 मिनट का डिस्कशन किया, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या लगता है आपको, फॉरेक्स मार्केट वाकई आपको कुछ अलग अंदाज से रिप्रेजेंट होता है आपके सामने डियर फ्रेंड्स? एक बार आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए, फिर चलते हैं हमारे मेन सेशन। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने कमेंट कीजिए, कर दिया है, फॉरेक्स इज द बेस्ट। यस। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस इंडस्ट्री का डियर फ्रेंड्स प्रॉपर एजुकेशन से काम करें। क्योंकि इस इंडस्ट्री को डियर फ्रेंड्स गलत बोलने से पहले, जो भी लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री खराब है, ये ट्रेडिंग खराब है, डियर फ्रेंड्स देखिए, जब तक हमारे हाथ में चाय का गिलास है डियर फ्रेंड, जब तक हम उसका स्वाद लेंगे नहीं तब तक आप ये नहीं बता सकते इसकी चीनी ज्यादा है या कम है, या इसका अदरक है, या मतलब उसको आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते ना लाइफ में। जब तक आपने खुद से इम्प्लीमेंट, जब तक आप इस इंडस्ट्री को जानोगे ही नहीं, तब तक डियर फ्रेंड्स आप बेखाओ में कैसे आ सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स आप खुद को डेवलपमेंट करें, क्योंकि प्रेजेंटली टाइम टेक्निकल और डिजिटल इनोवेशन का है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डियर फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स हमारे मेन सेशन में और शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल हमने डिस्कशन किया था डियर फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पर जो आईजी मार्केट्स का स्मार्ट आइडिया वर्जन जो है वो डियर फ्रेंड्स उसके सिग्नल आना स्टार्ट हो चुके हैं। कल भी 2 सिग्नल मिले थे डियर फ्रेंड्स, और दोनों हिट हो चुके हैं कंपनी के। और आज 3 सिग्नल रिसीव हुए हैं, और मैं भी 100% है डियर फ्रेंड, 3 में से 2 सिग्नल 100% चांसेस है हिट होने के क्लोजिंग मार्केट से पहले। तो डियर फ्रेंड्स
स्मार्ट आइडिया वर्जन ने धमाल मचाना स्टार्ट कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है आप फटाफट से आईजी मार्केट ज्वाइन करें और ट्रेडिंग से पैसा बनाएं और साथ ही साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करें आईजी मार्केट्स के और ज्वाइन करें और अच्छा रेवेन्यू कमाएं मंथली फॉर डे डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इसमें कोई डाउट लग रहा हो, हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है या जो सिग्नल आ रहा है डियर फ्रेंड, तो मैं एक बार लाइव बता सकूं कोई भी डाउट होता, फिर अपन ट्रिक्स पे बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। आज हम ट्रिक्स पे बात करेंगे हमारे फुल सेशन में और हम ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो तुरंत आपको डियर फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो डियर फ्रेंड्स स्मार्ट आइडिया वर्जन से डिस्क्रिप्शन से, तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम चलते हैं हमारी ट्रिक्स को हम लॉन्च करते हैं, इसके बारे में हम लर्न करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे MT4 अकाउंट पे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने कमेंट कर दिया है डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, कोई डाउट नहीं है। सोनू जी पूछ रहे हैं मनी मैनेजमेंट के अनुसार $100 के अकाउंट में कितने ट्रेड ओपन कर सकते हैं? 0.01 के आप मैक्सिमम 5 ट्रेड ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ओपन करते हो तो आप रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क जोन में जा सकते हो। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने कल हमने MT4 पे डियर फ्रेंड्स कंपनी का ही सिग्नल था आपके सामने और वो हिट भी हो चुका, देख सकते हैं $2.35 प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लाइव बताना, कल मैंने सिग्नल लगाया था आपके सामने सेल का GBP USD पे और उसका टारगेट हिट भी हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि सर यहाँ पर ये जो प्रॉफिट होता है ये थोड़ा सा कि यहाँ पर कमीशन चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, स्वेप चार्जेस होते हैं, ट्रेड आईडीज होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, ये प्रॉफिट होता है, ये टाइम, ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स एक बार में तुरंत इमीडिएट रूप से आपको बताते हैं, फिर अब अपन चलते हैं ट्रिक्स पे। तो सबसे पहली बात तो डियर फ्रेंड्स ये ट्रेड जो है आपका, ये लाइव ट्रेड जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो ऑप्शन होता है डियर फ्रेंड्स ये आपका लाइव ट्रेड का होता है। और जैसे डियर फ्रेंड्स कंपनी का सिग्नल हिट हो जाता है तो कंपनी बोल देती है नोट के अंदर कि आप बाय स्टॉप ट्रेड को जो है डिलीट कर दीजिए। तो जिनको डिलीट करना नहीं आता है तो सिंपल सा आपको जो ट्रेड चल रही है डियर फ्रेंड्स उस पर अपनी उंगली को फ्रेश कीजिए और यहाँ पर मॉडिफाई ऑर्डर न्यू डिलीट ऑर्डर का ऑप्शन आ गया, तो डिलीट ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए और डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आपके लाइव अकाउंट से वो ट्रेड खत्म हो जाएगी, यहाँ से वो क्लोज हो जाएगी डियर फ्रेंड ट्रेड। और डियर फ्रेंड्स आपकी हिस्ट्री में यहाँ दिखा देगा, यानी आज जो आपने जो भी कमाया है डियर फ्रेंड्स वो आपकी हिस्ट्री में दिखाता है। यहाँ से आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी हिस्ट्री है लास्ट वीक मंथ आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स ये कंप्लीटली, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जब आपको सिग्नल हिट हो जाता है, जब भी आपका सिग्नल हिट हो जाता है डियर फ्रेंड, तो हिट पोजीशन के अंदर डियर फ्रेंड्स आपको अगर क्लोज करते हैं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर टीपी नहीं लिखा आता है। अगर डियर फ्रेंड्स आपका सिग्नल टारगेट हिट हो जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर टीपी लिखा आ जाता है, यानी यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये टारगेट आपका हिट हुआ है, यानी आपका टीपी जो है वो हिट हुआ है। और टीपी डियर फ्रेंड्स हमने क्या डाला था रात को डियर फ्रेंड्स 1.30600 जो है वो हमारा टीपी था। और डियर फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया
तो डियर फ्रेंड्स ऑटोमेटिक डियर फ्रेंड्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ट्रेड लगाना होता है। जैसे ही सिग्नल आया उसको कॉपी पेस्ट करके आप लगा दीजिए, और डियर फ्रेंड्स कॉपी पेस्ट करने के बाद में उसको लगाने के बाद में वो ऑर्डर ऑटोमेटिक जैसे उस प्राइस पे आएगा, आपका जो है प्रॉफिट है वो यहाँ से जैसे इस तरह से ये प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आपको हिस्ट्री में दिखा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका है, तो मैं एक बार इसको ब्रीफली बता देता हूँ। डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने करेंसी पेयर जिसपे अपन ट्रेड लगाया है, उसके बाद हमने इसको सेल किया है। लॉट साइज जो है हमारी 0.01 थी, और डियर फ्रेंड्स ये हमारा एंट्री जो 1.300835 जो है, ये डियर फ्रेंड्स हमारा ईपी है, हमारा एंट्री पॉइंट है। और डियर फ्रेंड्स हमारा जो टारगेट लगाया था डियर फ्रेंड्स वो था डियर फ्रेंड टारगेट टीपी जो था वो था डियर फ्रेंड्स 1.30 600। और डियर फ्रेंड्स ये आपका डेट एंड टाइम आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। हमने ट्रेड जो लगाया था 10/8/2020, और टाइम देख सकते हैं आप 8:01 पे अपन ने ट्रेड लगाया था। और जब इसका सिग्नल आप ट्रेड क्लोज करते हो तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर टीपी लिखा नहीं आएगा। अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो डियर फ्रेंड्स ये टीपी लिखा आता है कि आपका टारगेट हिट हो चुका, तब जाके वो ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, यदि आपका टारगेट हिट हो जाता है तो फिर आपको ट्रेड क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक वो ऑर्डर यहाँ से डिलीट हो जाता है, वहां से क्लोज होता है और आपका प्रॉफिट ऐड हो जाता है आपके मेन बैलेंस में। उसके बाद में हम बात करें डियर फ्रेंड्स, जब आपका टारगेट हिट हुआ तो डियर फ्रेंड्स उस तारीख की यहाँ डेट आ चुके हैं, यानी आज हिट हुआ तो 11/8/2020 को हमारा टारगेट हिट हुआ। और कितने बजे हिट हुआ डियर फ्रेंड्स वो भी लिखा था 9:54 पे मॉर्निंग में शायद ये टारगेट हिट हुआ है। तो ये डिपेंड करता है उनकी क्लोजिंग सेशन के अनुसार टाइमिंग चलता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम एंड डेट सारा दिखा रहा है आप लोगों को। उसके बाद में आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ $2.35। कितना प्रॉफिट हुआ डियर फ्रेंड? $2.35 प्रॉफिट हुआ। तो मैं इसको भी आप लोगों को कैलकुलेट कर देता हूँ कि $2.35 बना कैसे। ठीक है, तो आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स हमारा जो स्प्रेड है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्प्रेड जो है वो क्या होता है डियर फ्रेंड, टीपी में से अगर आप ईपी को घटा देते हैं तो डियर फ्रेंड्स टीपी में से अगर मैं ईपी को घटा दूं तो डियर फ्रेंड 600 माइनस 835, तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट में आ चुका है 235 माइनस के 235। तो आप डियर फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 600 माइनस 835 करेंगे तो डियर फ्रेंड्स माइनस के 235 आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स माइनस में क्यों आया? क्योंकि माइनस मैंने आप लोगों को कल बताया था डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि नहीं एक बार आप देख सकते हैं। सेल का मतलब डियर फ्रेंड्स ये बता रहा है मैंने, ये रहा सेल का मतलब। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है वो पढ़ सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट दिखा रहा होगा, सेल इज इक्वल टू डाउन इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी मार्केट उस एंट्री पॉइंट से जैसे ही मार्केट नीचे आ जाता है तो डियर फ्रेंड्स माइनस का मतलब होता है माइनस का मतलब मार्केट डाउन को रिप्रेजेंट करता है, और प्लस का मतलब होता है जब रिजल्ट आपका प्लस में आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है डियर फ्रेंड्स आपके प्लस जो है वो रिप्रेजेंट करता है डियर फ्रेंड्स आपके बाई पोजीशन को। तो यहाँ रिजल्ट माइनस में आया तो इसका मतलब माइनस का मतलब मार्केट जो कहाँ गया डियर फ्रेंड्स? सेल में। ठीक है, सेल में गया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स ये रिजल्ट सेल में आ चुका है 235। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लोड साइज जो है वो क्या लगाया डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। लोड साइज हमने क्या लगाया डियर फ्रेंड्स? 0.01 लोड साइज लगाया था। तो डियर फ्रेंड 235 को अगर मैं डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दूं 0.01 लोड साइज से, 0.01 मल्टीप्लाई कर दूं तो डियर फ्रेंड 235 इंटू 0.01 हो गया आपका $2.35। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स आपकी जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार आपका जो भी प्रॉफिट था वो करेक्ट है। और आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट बिल्कुल 100% वही आया है $2.35। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर
जब हमने हिस्ट्री पे देखा तो यहाँ पर आप लोगों को पता चला ऊपर प्रॉफिट जो है 2.30 दिखा रहा है, और जबकि हमारा प्रॉफिट कितना बना 2.35। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेके डियर फ्रेंड्स ये आप ऐसा कीजिए, ये प्रॉफिट और ये स्क्रीनशॉट लेके डियर फ्रेंड्स आप ग्रुप में भेज दीजिए। फिर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सतपाल जी आप भेज दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने ये कैलकुलेशन देख लिया है, लाइव कैलकुलेशन आप लोगों ने देख लिया है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने लाइव कैलकुलेशन देख लिया है, और लाइव कैलकुलेशन के अंदर आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो आपका डिफरेंशिएशन अमाउंट है डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब हम बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका प्रॉफिट दिखा रहा है $2.35, $2.35 प्रॉफिट दिखा रहा है। और जब प्रॉफिट जोन में जब हिस्ट्री में देख रहे हैं तो वहां रिजल्ट आ रहा है $2.30। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, ये जो चार्जेस हैं, ये कमीशन है, वो यहाँ पर डिडक्ट हो चुका है। $0.05 जो है वो डिडक्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो माइनस का 0.01 है, अब यहाँ पर ब्रोकरशिप जो होते हैं, हमारे जो ब्रोकर होते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे ओक्टा एपेक्स हो गया, जो दुनिया के अंदर जितने भी ब्रोकरशिप होती है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो कमीशन चार्जेस होते हैं, जो कमीशन चार्जेस होते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को मैंने स्वेप चार्जेस बताया, जो स्वेप चार्जेस होते हैं डियर फ्रेंड्स वो लगता है हमारा किस पे लगता है डियर फ्रेंड्स, स्वेप चार्जेस इंटरेस्ट पे। यानी जो भी करेंसी पे आपने ट्रेड लगाया डियर फ्रेंड, तो उस इंटरेस्ट पे आपका स्वेप चार्जेस लगता है, और स्वेप चार्जेस डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर आपको दिखाता है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ स्वेप चार्जेस नहीं लगा, 24 आवर्स के दौरान ही हमारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है, तो हमारा स्वेप चार्जेस नहीं लगा, ठीक है। और यहाँ पर कमीशन कटा, क्योंकि यहाँ पर जो करेंसी होती है जीडीपी की ग्रोथ के अनुसार, उसमें अगर फ्लैक्चुएशन रेट में थोड़ा अंतर आता है डियर फ्रेंड्स, गैप अप एंड गैप डाउन में, तो हमारा कुछ कमीशन कट जाता है, कुछ कमीशन में वेरिएशन आता है। और डियर फ्रेंड्स उस वेरिएशन के कारण जो है वो आपको यहाँ पर लाइव दिखता है कि कितना कमीशन जो है वो कटा। अब मैं आप लोगों को एक बार एक राज की बात जो है वो मैं आप लोगों को बताया था, आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो राज की बात क्या है डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्वेप चार्जेस होते हैं, जब हमने बाई किया था डियर फ्रेंड तो हमारा स्वेप चार्जेस कट हो रहा था। मैंने आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, किस किस को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था लाइव कि स्वेप चार्जेस जब डियर फ्रेंड्स बाई किया था हमने यूएसडी जीएपीवाई, तो डियर फ्रेंड्स हमारा चार्जेस जो है वो कटा था, हमारा स्वेप चार्जेस माइनस में करीबन $0.01 कट हुआ था। और जब डियर फ्रेंड्स ये बाई कंडीशन में था, इसका मतलब सेल पोजीशन में तो इसका उल्टा होना चाहिए, यानी हमारा जो स्वेप चार्जेज है वो प्लस होना चाहिए।
लेकिन डियर फ्रेंड 2000 सन 2000 के बाद जो है, जब से हमारे MT4 और MT5 टर्मिनल आए हैं और सी ट्रेडर आए हैं डियर फ्रेंड्स, इस टर्मिनल आने के बाद में जो है डियर फ्रेंड्स, ये स्वेप चार्जेस चाहे हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, बट लगते ही लगते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कोई ब्रोकर स्वेप चार्जेस लगाता है, कोई ब्रोकर कमीशन द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा गुमराह करने वाली भी बात हो जाती है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत सारे ब्रोकर जो है बोलते हैं मैं दो पॉइंट की स्प्रेड पे आपको सिग्नल दूंगा, मतलब 2 पॉइंट की स्प्रेड का पेयर जो है, यानी यहाँ पर समझे डियर फ्रेंड्स एक बार इस चीज को, क्योंकि नॉलेज में होना चाहिए आप लोगों को सबको। डियर फ्रेंड्स, किसी की भी वीडियो ऑन है तो प्लीज बंद कर दीजिए, आई रिक्वेस्ट। अगर किसी की भी वीडियो ऑन है तो प्लीज बंद कर दीजिए। चलिए, नहीं है किसी का, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ये जो स्प्रेड होती है डियर फ्रेंड्स, ये जो स्प्रेड आप देख पा रहे होंगे, स्प्रेड देख रहे होंगे आप, ठीक है, देख पा रहे होंगे स्प्रेड जो है, ये स्प्रेड होती है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये स्प्रेड है डियर फ्रेंड्स। और जब आप लोगों ने ये स्प्रेड देखा, तो डियर फ्रेंड जैसे अपन यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं, यूरो यूएसडी पे यहाँ पर दिखा रहा है 6 पॉइंट का जो है वेरिएशन यहाँ पर दिखा रहा है, यानी यूरो यूएसडी जो है डियर फ्रेंड्स, उसका जो स्प्रेड है वो दिखा रहा है डियर फ्रेंड्स 6 पॉइंट। तो बहुत सारे लोग जो हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करते हैं, 6 पॉइंट है, बहुत सारे पर्सन यहाँ पर 1 पॉइंट दिखाते हैं, बहुत सारे पॉइंट 2 पॉइंट दिखाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्रोकर होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूँ, और डाउट ये है कि बेस्ट ब्रोकर कैसे चूज करें। बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब होते हैं। तो बेस्ट ब्रोकर चूज करने का सिंपल सा आइडिया है फ्रेंड्स, उस ब्रोकर की एवरेज 15 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट के बीच का स्प्रेड होना जरूरी है। यानी डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वेरीफाई करना है कि मुझे ये बेस्ट ब्रोकर है या नहीं, तो डियर फ्रेंड्स उसकी जो स्प्रेड होती है वो 15 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट एवरेज स्प्रेड होनी चाहिए। अगर डियर फ्रेंड्स इस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा ब्रोकर, तो डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप फ्रॉड के चक्कर में आ सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो ऑक्टा एपेक्स है, उसकी स्प्रेड जो है ऑन एन एवरेज मीडियम 20-25 पॉइंट के बीच में काम करता है, एवरेज औसतन। तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ब्रोकर जो चलता है डियर फ्रेंड, तो आप सभी को पता है उसको जो स्प्रेड जो होती है, ठीक है, जो स्प्रेड होती है उसी के बिहाफ पे उसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर से पैसे मिलते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर उसको फीस जो स्प्रेड है उसके अनुसार अगर कम पैसा मिलेगा, आप मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अगर ब्रोकर का चार्जेस $1 मिल रहा है और ब्रोकर का चार्जेस अगर $5 मिल रहा है, मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, स्प्रेड के अनुसार कौन सा ब्रोकर जो है आपको बेस्ट सर्विस दे पाएगा। एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, बेस्ट सर्विसेज के लिए डियर फ्रेंड्स कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए। डियर फ्रेंड्स, एक ब्रोकर आपसे $1 चार्जेस कर रहा है और एक ब्रोकर आपका चार्जेस कर रहा है $5 से $10। तो डियर फ्रेंड $10, $20, $30। तो डियर फ्रेंड, क्योंकि लोड साइज के अनुसार लगता है, ऐसा तो है ही नहीं कि आपके अकाउंट से काट रहा है वो, आप जो लोड साइज यूज करते हैं उसके बिहाफ पे लगता है आपका लोड स्प्रेड। तो यहाँ पर भी आपको भी नुकसान नहीं होता, हम यूजर्स को भी नुकसान नहीं होता। और ब्रोकर को अच्छा रन करने के लिए डियर फ्रेंड्स उसकी जो फीस है स्प्रेड वो होनी चाहिए करीबन ऑन एन एवरेज $10 से लेकर $30 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो पर बेस्ट ब्रोकर वो बनता है, आप जो जितने भी ब्रोकर्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, जो बेस्ट ऑथोराइजेशन होते हैं, उनके बारे में ये शुभ संकेत है जिसपे आप पे काम कर सकते हैं और उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में हम चर्चा किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ तक पता चल चुका। अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बेसब्री से इंतजार था
कि हमारी ट्रिक्स जो है हम लॉन्च करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, इस ट्रिक्स को देखने के बाद प्लीज रिक्वेस्ट है कि इससे ज्यादा आपको ट्रेड ना तो ओपन करनी है किसी भी सिग्नल पे, और मैं गारंटी दे रहा हूं डियर फ्रेंड्स, आपके लॉस के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स इस ट्रिक्स के बाद, और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रिक्स है वो माइनॉरिटी ट्रिक्स है, और जिससे डियर फ्रेंड्स इसको यूज करके हमारे को जहां पर $1 का प्रॉफिट हो रहा था वो करीबन $1.5 के अप्रोक्स हमारा प्रॉफिट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं एक सिग्नल लेता हूं आज का, और उससे हम इस ट्रिक्स का डियर फ्रेंड्स प्रोत्साहन करते हैं, इसको हम लॉन्च करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बने रहे सेशन में, पूरी ट्रिक्स को देखें। और डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट्स के सिग्नल पर ही, ऐसा नहीं है अपने माइंड से आप ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा डियर फ्रेंड्स, आप लॉस कर लोगे, 100% फैक्ट है। प्लीज रिक्वेस्ट है, केवल आईजी मार्केट के सिग्नल है उसी के बिहाफ में पे मैं आपको बता रहा हूं, तो खुद से इंप्लीमेंट ना करें, केवल सिग्नल पे का प्रॉफिट जोन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, उसी से आपका प्रॉफिट जोन जो है वो बढ़ेगा, और यहां से आपको स्टार्टअप पॉइंट जो है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट थिंग्स है डियर फ्रेंड्स, और बेस्ट टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं लाइव। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस कैलकुलेशन से लाइव वो पता चलेगा डियर फ्रेंड्स इस कंडीशन से कि हम किस तरह से इस ट्रिक्स को लॉन्च करें और किस बिहाफ पे हम काम करें। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को पता चल चुका है, न्यू ऑर्डर पे हम क्लिक करते हैं, और न्यू ऑर्डर पे जाके हम शेयर करते हैं, और यहाँ से एक सिग्नल को उठाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सिग्नल जो है हम यहाँ पर लेते हैं, यूरो जेपीवाई जो है, यूरो जेपीवाई का जो सिग्नल है डियर फ्रेंड्स, वो यहाँ पर हम लेते हैं, और हम चलते हैं सीधे व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर मैंने सेल कर दिया है, और यहाँ पर लाइव देखेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने ये जो सिग्नल है वो मैं आपको भेज चुका हूँ यहाँ पर सभी यूजर्स को। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा होगा, सिग्नल हिट परसेंटेज, सेल परसेंटेज यहाँ पर दिखा रहा है, बाई परसेंटेज यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये जो जोन है वो भी आपको पता चल रहा है, आईजी स्मार्ट आइडिया वर्जन सेल सिग्नल है डियर फ्रेंड्स, और यहाँ से हमको कंप्लीट जोन में देखना है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हम ट्रिक्स की शुरुआत करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा ट्रिक्स जो है वो ये है, मैसेज के अंदर लाइव जब देखेंगे डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर आपके सामने बाय का सिग्नल आया है, सॉरी सेल का सिग्नल है डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे डियर फ्रेंड सेल ट्रिक्स, यानी आईजी स्मार्ट आइडिया वर्जन सिग्नल सेल ट्रिक्स। अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड सेल की ट्रिक्स जो है, वो यहाँ पर आपको पेयर है डियर फ्रेंड्स, वो दे रखा है यूरो जेपीवाई। तो सिंपल सा डियर फ्रेंड्स क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, वो यहाँ पर लाइव दिख रहा है कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी सेल का सिग्नल आता है तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, सेल लिमिट यूज करना है। पहला स्टेप फर्स्ट जो है वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका, फर्स्ट स्टेप जो है रूल फर्स्ट, वो है डियर फ्रेंड्स, रूल फर्स्ट जो है वो डियर फ्रेंड्स ये है, आपको रूल फर्स्ट के अनुसार डियर फ्रेंड्स स्टेप वन है,
आपको सेल लिमिट एंटर करनी है डियर फ्रेंड्स। सेल लिमिट के अनुसार ही आपको इस प्राइस का डिसाइडेड करना है, और सेल लिमिट एंटर करनी है डियर फ्रेंड्स। आपका जो डिफरेंस है वो होना चाहिए आपका 200 पॉइंट का। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? यानी डियर फ्रेंड्स सेल लिमिट जो है वो ओनली, यानी सेल का सिग्नल आया है तो डियर फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, सेल जो है वो 200 पॉइंट और रख लीजिए, यानी 200 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको रखना है डियर फ्रेंड्स। 200 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको रखना है, और इसी से पता चल जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपका एंट्री पॉइंट आया डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है 125.350, यहाँ से सेल है। तो डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपकी जो सेल लिमिट प्राइस है वो आपको एंटर करना है। सेल लिमिट प्राइस इज इक्वल टू 125.550, यानी प्लस 200 कर दीजिए। और डियर फ्रेंड्स इसका टारगेट जो है, इसका टारगेट पॉइंट जो आपको लगाना है वो डियर फ्रेंड्स सिंपलीफाई है। वैसे मैं इस ट्रिक्स को ऑलरेडी बता चुका हूँ करीबन 2-2.5 महीने पहले, लेकिन डियर फ्रेंड्स आज हम इस आइडिया वर्जन के अनुसार ही हम सिग्नल पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इसी पे हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो सेल लिमिट प्राइस है डियर फ्रेंड्स 125.550, और टारगेट जो है हमको रखना है डियर फ्रेंड्स, हमारा जो एंट्री पॉइंट है वही डियर फ्रेंड्स आपका टारगेट पॉइंट रखना है। जो डियर फ्रेंड्स आपका टारगेट पॉइंट है वही आपका एंट्री पॉइंट रखना है, और उसी बिहाफ पे आपको यहाँ पर टारगेट रखना है डियर फ्रेंड्स। और आपको इसके अलावा, क्योंकि जो मनी मैनेजमेंट के अनुसार अब बात आती है लॉट साइज आपको क्या यूज करना है, तो डियर फ्रेंड लॉट साइज की अगर मैं बात, तो डियर फ्रेंड लॉट साइज की कंडीशंस को मैं यहाँ पर बात करूं, तो मान लीजिए जैसे आपका $1000, $500 का, $600 का अकाउंट मान लीजिए अकाउंट साइज की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, अकाउंट साइज इज इक्वल टू $600। अकाउंट साइज जो है डियर फ्रेंड्स वो है आपकी $600 के अप्रोक्स। तो डियर फ्रेंड्स $600 अगर आपका अकाउंट साइज है, तो मनी मैनेजमेंट लॉट साइज जो है डियर फ्रेंड्स वो हो जाएगी मनी मैनेजमेंट लॉट साइज, जो आप सभी लोगों को पता है मनी मैनेजमेंट लॉट साइज इज इक्वल टू, मनी मैनेजमेंट लॉट साइज क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, $600 इंटू, आप सभी को पता है मनी मैनेजमेंट लॉट साइज का जो फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स वो क्या आप सभी को पता है, अकाउंट साइज इंटू 0.01 लॉट साइज 0.01% डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को पता है अकाउंट साइज जो है हमारी है $600, और डियर फ्रेंड्स इसका जो 0.01% निकालेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जैसे आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो डियर फ्रेंड रिजल्ट में जो है वो आपके सामने प्रेजेंट आ जाएगा 0.06 डिवाइड बाई 2, तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आपका रिजल्ट आ जाता है 0.03 लॉट साइज। तो डियर फ्रेंड्स आपका मनी मैनेजमेंट लॉट साइज जो है वो 0.03 है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये है कि आपको क्या करना है, जो फर्स्ट ट्रेड आ रही है यानी जो कंपनी से सिग्नल मिलेगा, कंपनी सिग्नल पर आपको फर्स्ट ट्रेड जो है वो ओपन करनी है डियर फ्रेंड्स। कंपनी सिग्नल फर्स्ट ट्रेड ओपन, फर्स्ट ट्रेड ओपन, फर्स्ट ट्रेड ओपन, फर्स्ट ट्रेड ओपन with 0.02 load size and second trade open with 0.01 लोड साइज। 0.01 लोड साइज से आपको ओपन करना सेकंड ट्रेड जो है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये सिंपल सा ट्रिक्स है, ठीक है। यानी आपको जो फर्स्ट ट्रेड है वो आपका 0.02 से ओपन करना, और सेकंड जो ट्रेड है वो 0.01 लोड साइज से ओपन करना। तो सिंपलीफाई आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स की
कंडीशन के अनुसार आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और मनी मैनेजमेंट के साथ डियर फ्रेंड्स, और सेकंड ट्रेड जो है उसका डिफरेंस जो है वो होना चाहिए आपका 200 पॉइंट का होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। यानी आपका सेल जो है जहां से एंट्री पॉइंट है उससे बस 200 पॉइंट जो है वो उससे सेल लिमिट लगा के छोड़ दीजिए, और बाकी उसके अलावा आपको उस ट्रेड पे कुछ भी एनालिसिस नहीं करना डियर फ्रेंड्स। इसके बाद में वो मार्केट चाहे प्लस में जाए चाहे माइनस में जाए, आपको बस कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 200 पॉइंट जैसे मार्केट कंपनी के सिग्नल आया 200 पॉइंट का, तो डियर फ्रेंड्स 200 पॉइंट यहाँ से अगर आपका सेल लिमिट इनपुट होती है तो डियर फ्रेंड टोटल पॉइंट हो जाते हैं 400 पॉइंट। और डियर फ्रेंड दिन में अगर दो भी सिग्नल आते हैं तो डियर फ्रेंड 400 इंटू दो, दैट मीन्स 800 पॉइंट का डियर फ्रेंड्स। और $100 के अकाउंट में डियर फ्रेंड डेली का अगर 500 पॉइंट से लेकर 800 पॉइंट का भी प्रॉफिट होता है, तो डियर फ्रेंड्स डेली का $5 से लेकर $8 जो है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो यहीं से समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि आप पर डे का जो रेवेन्यू है वो 1% से ऊपर कमा रहे हो, यानी 1%, 1.5% से ऊपर आप पैसा बना रहे हो पर डे। और ये सबसे बड़ी हमारे लिए पॉसिबिलिटीज है, और ये सबसे बड़ा हमारे पास फंडामेंटल है डियर फ्रेंड्स। और इसी से यहाँ से अंदाजा लग जाता है कि हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और हम किस तरह से इस इंडस्ट्री में पैसा बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ट्रिक्स भरपूर आपको 1% से ऊपर प्रॉफिट देने वाली है विथ मनी मैनेजमेंट। और डियर फ्रेंड्स प्लीज रिक्वेस्ट है, इस ट्रिक्स के बाहर आप डियर फ्रेंड्स एक भी ट्रेड अपने माइंड से जो है वो नहीं लगाना, और डियर फ्रेंड्स आपको प्रॉफिट कमाते जाना है। तो यहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा, इस कंडीशंस का पता चल जाएगा कि ये क्या पॉसिबिलिटीज है और हम किस तरह से रेवेन्यू कमा सकते हैं डियर फ्रेंड्स, और किस कंडीशन से किस बिहाफ पे हम इसको पैसा बना सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये ट्रिक्स डियर फ्रेंड्स हमने भेज दिया है, ठीक है। कल डियर फ्रेंड्स हम सीखेंगे सेल लिमिट, और कल हम बाय लिमिट की ट्रिक भी सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स मैं इसका सीधा चलता हूं और क्या करता हूं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूं। सिंपल सा मैं चलता हूं MT4 अकाउंट पे, MT4 अकाउंट पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। और जब हम MT4 अकाउंट पे चलते हैं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर यूरो जेपीवाई का सिग्नल मैंने लिया, और यूरो जेपीवाई के सिग्नल पे जाके और मैंने पहली बात तो कंपनी का जो सिग्नल दिया है, कंपनी के सिग्नल में टारगेट जो दिया है वो पहले मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया, पहले ट्रेड ओपन कर दिया डियर फ्रेंड्स। और कंपनी के अनुसार बाय स्टॉप भी दे रखा है, वहां पर देख सकते हैं आप बाय स्टॉप भी दे रखा है, देख पा रहे होंगे आप। बाय स्टॉप दे रखा है 126.400। तो डियर फ्रेंड्स अपने जाके 126.400 जो है बाय स्टॉप भी ओपन कर दिया। तो न्यू ऑर्डर पे गए, वापस क्या करना आप लोगों को, यूरो जीपीवाई पे गए, न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, और यहाँ मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह आपने बाय स्टॉप पे क्लिक कर दिया, और बाय स्टॉप पे जो भी प्राइस दे रखी है डियर फ्रेंड्स कंपनी की 126.400, वो यहाँ पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये तो हो गया जो सिग्नल आया कंपनी का, उसके अनुसार हमने ट्रेड ओपन किया। अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स जो हमारे ट्रिक्स की। तो ट्रिक्स हमने क्या किया डियर फ्रेंड्स, सिंपली वापस यूरो जेपीवाई पे वापस गए, न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, और हम क्या सेल का सिग्नल आया तो सेल लिमिट एंटर करी, और यहाँ प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर लेना अपन को 125.550। और डियर फ्रेंड्स ये ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे ही अगर आपका, जैसे अभी मार्केट जो है डियर फ्रेंड्स कंपनी के अनुसार से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा चुका है, तो देख सकते हैं अगर ये 550 यानी 200 पॉइंट और ऊपर मार्केट चला जाता है तो, और इसका टारगेट जो है डियर फ्रेंड्स वो क्या रखोगे आप, टारगेट टारगेट रखना आपका एंट्री पॉइंट जो भी कंपनी ने सिग्नल दिया है। तो एंट्री पॉइंट क्या था डियर फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं एंट्री पॉइंट क्या था डियर फ्रेंड्स इसका 125.350। तो डियर फ्रेंड्स 125.350 जो है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए, और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मॉडिफाई कर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स ये आपकी प्रॉपर ट्रिक्स है, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये मैंने ग्रुप में भेज दिया है। तो डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं इस पे लिखना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, फिर लेना है इसका स्क्रीनशॉट।
तो ये तो डियर डियर फ्रेंड्स हो गया कंपनी सिग्नल, ये तो हो गया डियर फ्रेंड्स लाइव ट्रेड ओपन, ये और ये हो गया डियर फ्रेंड्स हमारी ट्रिक्स, और ये हो गया डियर फ्रेंड्स हमारा पेंडिंग ऑर्डर जो कंपनी का सिग्नल के अनुसार दिया है। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोई भी पर्सन और फटाफट से ग्रुप में भेज दीजिए। कोई भी पर्सन फटाफट से इसका एग्जाम्पल ले लीजिए और ये ले लीजिए डियर फ्रेंड्स, इसका टॉपिक लिखने दीजिए 1 मिनट। ये डियर फ्रेंड्स सेल ट्रिक, ये है डियर फ्रेंड्स सेल ट्रिक, ठीक है। तो अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट सेल ट्रिक और भेज दीजिए ग्रुप में। तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारी ट्रिक्स, और कल हम डियर फ्रेंड्स इसी के साथ हम सीखेंगे। अब कैसा लगा डियर फ्रेंड्स सेशन, और ये भी बता दीजिए और क्या वाकई ये ट्रिक्स जो है आपको प्रॉफिट देने वाली है डियर फ्रेंड्स, ये भी आप बता दीजिए। और इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस किस तरह से आपका जो प्रॉफिट जोन है वो यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है डियर फ्रेंड्स। तो एक बार आप लोग फटाफट से बिल्कुल लाइव अप्लाई करवा दिया है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स